हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें हम लेटेस्ट व अपडेटेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसलिए आपको क्लास अंत तक ज़रूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत सेवक संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों, आपके यूपी पुलिस से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए जी गोखले। दोस्तों, बाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। साथ ही दोस्तों, बाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। दोस्तों, ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा राज्य राजस्थान हो जाता है, वहीं पहले नंबर पर ओडिशा है जिसमें बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, आपकी किसी भी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अदिति स्वामी। दोस्तों, अदिति स्वामी भारत की पहली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनी है। ऑप्शन डी अदिति स्वामी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों, भारत का पहला राज्य वह कौन सा था जिसने जीएसटी को अपनाया था? तो वो हो जाएगा असम राज्य। वहीं दोस्तों, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। दोस्तों, केरल में आम्र वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी आयरेना का गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जिसका शॉर्ट फॉर्म आयरेना का गठन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 2009 में। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का गठन वर्ष 2009 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यही क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, मांडना चित्रकारी का संबंध राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन बी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टका। दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। साथ ही दोस्तों, जो अभी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम फरवरी में हुआ था, उसमें पहला ही सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक बार सभी दोस्तों की राजधानी व मुद्रा एक बार जरूर देख जाएं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 मीटर ऊंची विजय मीनार कुतुब मीनार जिसे 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया था। दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ पर आदेश पर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको पूर्ण नहीं किया गया था, ये इसका जो पूर्ण करा गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा करा गया था। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 जून को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 जून को यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण आधारित समृद्धि प्रक्रिया पर केंद्रित थी। दोस्तों औद्योगिकरण पर किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा था। साथ ही इसमें उद्योगों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। साथ ही दोस्तों इसका मॉडल पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में जो विद्रोह करने वाले थे उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाना साहब। दोस्तों नाना साहब इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की। दोस्तों आपको पता होना चाहिए स्वदेशी आंदोलन कब शुरुआत इसकी की गई थी। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1906 में की गई थी। साथ ही जो स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी वो नाना साहब देशमुख द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी नाना साहब देशमुख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। दोस्तों भारत का निम्न में से राष्ट्रीय फूल कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोटस। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल लोटस है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शकों पर विजय के बाद निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को पहली बार साबरमती सेंट्रल जेल में किस वर्ष कैद किया गया था। दोस्तों महात्मा गांधी को पहली बार साबरमती सेंट्रल जेल में किस वर्ष में कैद किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1922 में। दोस्तों वर्ष 1922 में महात्मा गांधी को साबरमती सेंट्रल जेल में कैद किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक थे। दोस्तों निम्न में से मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज जी मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। ऑप्शन डी रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। दोस्तों आर्टिकल 25 से 28 तक यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर
धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, व चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।